नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम धनु राशि के लिए वक्री गुरु का प्रभाव लेकर के आए हैं। देखिए, गुरु जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं, वो 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक लगभग 4 महीने के लिए आपके 6th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। आपके लिए ये और भी खास बनता है क्योंकि गुरु देखिए आपके लग्नेश होते हैं, 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं, बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। तो आपके लिए इनका वक्री होना बहुत मायने रखता है। और इस वक्रत्व काल में इस वक्री गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, कम समय में आपके लिए ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बेहतर बनाएंगे गुरु, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूं गुरु की, तो गुरु बेहद ही प्रभावशाली ग्रह हैं और सर्वाधिक शुभ ग्रहों में ये आते हैं। साइज भी इनका देखें तो ग्रहों में सबसे बड़ा साइज इनका माना जाता है। और उसके साथ साथ जो गुरु कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं हमारे ज्ञान के, गुरु कारक होते हैं हमारे धर्म के, गुरु कारक होते हैं संतान के, गुरु कारक होते हैं हमारे धन के, गुरु आपके कारक होते हैं प्रभाव के, प्रभाव भी आपको गुरु से मिलता है। उसके साथ साथ धर्म स्थलों के कारक होते हैं, धार्मिक ग्रंथों के कारक होते हैं, सभी प्रकार के शुभ कार्यों के कारक होते हैं। ऑस्पिशियस वर्क भी इनके अंदर आता है, विवाह वगैरह कराना इनके अंदर आता है। पति के ये कारक होते हैं, एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड का कारक होते हैं, हाई एम्बिशंस के कारक होते हैं। गुरु हमें हाई एम्बिशंस देते हैं आजीवन में आगे बढ़ने के लिए। और उसके साथ साथ हमारी जो सद्बुद्धि है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसके भी कारक होते हैं। गुरु अगर मजबूत और अच्छी स्थिति में होते हैं तो इंसान की सद्बुद्धि भी अच्छी होती है, कैरेक्टर भी अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ये कारक होते हैं और निश्चित रूप से इनका वक्री होना मायने रखता है। अब देखिए, धनु राशि के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है इसमें, उसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये 6th हाउस में पॉजिटेड है और 6th हाउस में ये वक्री होंगे। अगर डिजीजेज आपको चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग का आप सामना कर रहे हैं, तो आप एक नए सिरे से उस डिजीज को खत्म करने की सोचेंगे। नए सिरे से सोचने का मतलब है कि आप कुछ नया रास्ता भी उसके लिए निकालेंगे कि डिजीज हमारा कैसे खत्म हो। उसके लिए आप आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं, योगा प्राणायाम को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। मतलब ये सोचने के लिए विवश करेंगे आपको कि कैसे नए सिरे से इन चीजों को खत्म किया जा सकता है। और उसमें कुछ हद तक आपको ये सफलता भी दिला सकते हैं, यानी डिजीजेज आपकी जा भी सकती है या कम सकती है उसका प्रभाव। दूसरा, अगर शत्रु से कहीं परेशान है तो शत्रु से भी निपटने का एक नया तरीका आपके लिए दे सकते हैं। आप सही तरीके से ही अपने शत्रु से निपटने में भी सक्षम हो सकते हैं इस वक्रत्व काल में, जो प्रभाव यहाँ पे गुरु बनाएंगे। उसके बाद देखिए, बात करूं गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है, कैरियर प्रोफेशन हाउस पे पड़ रही है, आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। कैरियर प्रोफेशन हाउस पे आपके लग्नेश की दृष्टि और वक्रत्व काल में इनका पावर बढ़ना निश्चित रूप से आप कैरियर प्रोफेशन में भी आपको ये नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेंगे, कुछ परिवर्तन लाने को मजबूर करेंगे, कुछ नए काम को करने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं, कुछ नए काम करने का आइडिया आपको दे सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें इनकम को कैसे अधिक क्रिएट किया जाए, इसको भी सोचने पर आपको ये विचार करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये वक्रत्व काल में है और इनकी शक्ति बढ़ी हो। वक्रत्व काल मतलब ग्रह स्लो हो रहा है, वहां उसका प्रभाव बढ़ रहा है, वो अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। तो यहां पर इनकी दृष्टि का जो प्रभाव है 10th हाउस पे, वो भी बढ़ेगा। तो ये चीजें आपके जीवन में हैं और संभव है कि आप प्रोफेशन को और अच्छा भी करें। हाँ, इनके प्लेसमेंट पे भी थोड़ा सा निर्भर करेगा अगर आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं। उसके बाद देखिए, 7th दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस पर इनकी दृष्टि व्यय को एक सही दिशा में करने की आप कोशिश करेंगे। अगर आपको खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सोच सकते हैं कि किस तरह से हम मैनेज करें कि खर्च हमारे लिए कम हो, नुकसान हमारे लिए कम हो। बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान को आप कम करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट कटिंग करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके 12th हाउस पर दृष्टि डाल के कर सकते हैं। फॉरेन अगर जाने का चांसेस बन रहा है तो उसको ये बढ़ा सकते हैं। अगर आप फॉरेन में हैं तो वहां पर ये थोड़ा ग्रोथ आपको दिला सकते हैं। और उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस में पड़ेगी, वेल्थ एक्युमुलेशन पे। वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए जागरूक करते हुए परिवार में आप एक नए सिरे से चलने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि कहां गलतियां हुई हैं जिससे कि फैमिली में हमारा डिस्प्यूट्स चल रहा है, उसको आप सुलझाने की कुछ हद तक कोशिश करेंगे, उसको भी नए तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। अपने वेल्थ को, धन को आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सब जो संभावनाएं हैं गुरु आपकी बना रहे हैं वक्रत्व काल में, क्योंकि ये इनका प्रभाव बढ़ेगा तो जहां जहां दृष्टि है वहां वहां ये अपनी एक सृष्टि करने की, या कहें कि वहां पे क्रिएशन करने की ये कोशिश करेंगे आपके जीवन में। हाँ, प्रभाव कितना रहेगा, किस दिशा में रहेगा, ये आपके इनके गुरु के प्लेसमेंट पे भी निर्भर करेगा कि आपके चार्ट में ये किस तरह से प्लेस्ड है। और देखिए, यहां पे लग्नेश होकर के ये वक्री हो रहे हैं तो व्यक्तित्व में भी ठहराव लाएंगे। ये व्यक्तित्व में कुछ आपकी जो सोचने का तरीका है, आपका समझने का तरीका है, अपने आप को बेहतर बनाने का तरीका है, ये सब आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और धर्म में, ईश्वर में आपके विश्वास को ये ज्यादा पुख्ता करेंगे वक्रत्व काल में। और 4th हाउस के भी ये लॉर्ड बनते हैं तो लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में भी आपको ये नए डिसीजंस
करवा सकते हैं इस दरमियान, 4 महीने के दरमियान। तो ये सब चीजें आपकी कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक चीज कहूंगा कि ये सिर्फ गुरु के प्लेसमेंट पे ही सारी चीजें निर्भर नहीं करती, बाकी ग्रह भी हैं तो उन पर भी चीजें निर्भर करेगी। महादशा किसकी चल रही है, कुंडली में अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, इन सब पे चीजें निर्भर करेगी। तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए अपनी कुंडली भी दिखा लीजिएगा। लेकिन ये जो चांसेस हैं ये आपके गुरु के वक्रत्व काल से बन रहे हैं। तो अगर आप अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनालिसिस कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं और करा सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच।